देश में जीएसटी की नई दरें आज से लागू हो गई हैं। सरकार के इस फैसले से देश के आम आदमी को बहुत राहत हुई है। जीएसटी के इस नए स्लैब में अब सिर्फ 2 स्लैब रहेंगे, यानी कि 5% का और 18% का। इससे आम आदमी की जिंदगी से जुड़े कई सामान सस्ते हो गए हैं, जिनमें पनीर है, घी है, साबुन और शैम्पू समेत कई सामान शामिल हैं। वहीं जीएसटी की नई दरों का असर ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी दिख रहा है। कार, मोटरसाइकिलों की कीमतों में भी कमी आई है। एयर कंडीशनिंग जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स भी सस्ते हुए हैं। जीएसटी की नई दरों के लागू होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने देश को अपने संबोधन में कहा कि नागरिक देवो भव उनकी सरकार का मूल मंत्र है। उन्होंने दावा किया कि 1 साल के भीतर लिए गए फैसलों से 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की बचत होगी। जीएसटी कम होने से अब देश के नागरिकों के लिए अपने सपने पूरे करना और आसान होगा। घर बनाना, टीवी, फ्रिज खरीदने की बात हो, स्कूटर, बाइक, कार खरीदना हो, ये सब पर अब कम खर्च करना होगा। आपके लिए घूमना फिरना भी सस्ता हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर होटल्स के कमरों पर भी जीएसटी कम कर दिया गया है। वैसे साथियों, मुझे इस बात की खुशी है कि दुकानदार भाई बहन भी जीएसटी रिफॉर्म को लेकर बहुत उत्साह में है। वो बहुत जीएसटी में हुई कटौती को ग्राहकों तक पहुंचाने में जुटे हुए हैं। बहुत सारी जगहों पर पहले और अब के बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथियों, हम नागरिक देवो भवः, नागरिक देवो भवः के जिस मंत्र के साथ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म में इसकी साफ झलक दिखाई देती है। अगर हम इनकम टैक्स में छूट और जीएसटी में छूट को जोड़ दें, तो 1 साल में जो निर्णय हुए हैं, उससे देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुताबिक देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू हो चुका है। अब आम लोग जरूरत की चीजों को आसानी से खरीद पाएंगे। नवरात्रि के प्रथम दिवस 22 सितंबर को सूर्योदय के साथ ही नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लागू हो जाएंगे। एक तरह से कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, न्यू मिडिल क्लास, युवा, किसान, महिलाएं, दुकानदार, व्यापारी, उद्यमी, सभी को ये बचत उत्सव का बहुत फायदा होगा। तो जीएसटी 2.0 की सौगात और आज से नई जीएसटी की दरें लागू, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि ये एक बचत उत्सव के तौर पे बीजेपी की तरफ से मनाया जा रहा है। सरकार ने सौगात दे दी है और ऐसे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। मैं सभी का स्वागत करती हूं और आपसे परिचय करा देती हूं। ईशान त्यागी जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं और शरद कोहली जी अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो चर्चा तो करेंगे ही, लेकिन पहले एक राजनीतिक प्रतिक्रिया ले लेती हूं ईशान जी आपसे, क्योंकि इस स्लैब का विरोध 8 साल पहले जब आया था तब से किया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से।
अब 8 साल बाद इसमें रिफॉर्म किया गया है, तब भी विरोध किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि आपने 55 लाख करोड़ तो पहले ही वसूल लिए, अब बचत उत्सव मनाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों? रिफॉर्म तो होते ही रहते हैं ना। शिवांगी जी, सबसे पहले तो मेरे सभी पैनलिस्ट को और आपके जितने भी दर्शक मुझे सुन रहे हैं पूरे भारतवर्ष को शारदीय नवरात्रि की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। मां भगवती आपको अच्छा स्वास्थ्य दें, शक्ति दें और आपको उन्नति दे सभी को। देखिए, सबसे पहली बात शिवांगी जी ये है कि जो बात विपक्ष के नेता श्री राहुल गांधी जी 2018-2017 से बोलते आए हैं कि जीएसटी की जो टॉप स्लैब है यानी कि उसकी कैपिंग है वो 18% होनी चाहिए और जीएसटी की केवल 2 ही स्लैब होनी चाहिए। ये आपने जो लागू किया था 2017 में वो गब्बर सिंह टैक्स था, जिसने हमारे छोटे व्यापारी की, एमएसएमई की, जो रेडी पटरी पे जो रोजगार अपना ढूंढते हैं, उनकी कम रीढ़ की हड्डी यानी कि मध्यम वर्ग की रीढ़ की हड्डी तोड़ने का आपने काम किया गब्बर सिंह टैक्स के माध्यम से। अगर विपक्ष आपसे 2017 से ये बोलता आया है, इसका मतलब तो ये है कि विपक्ष की जो आर्थिक समझ है वो ज्यादा दुरुस्त है बनिस्बत इसकी कि प्रधानमंत्री मोदी जी विपक्ष की बात सुनते या फिर विपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी जी उनकी बात सुनते। उन्होंने इन दरों को लागू रखने का काम किया। शिवांगी जी, मैं आपको एक फर्क बताता हूं कि 2014 से लेकर 2024 तक जो फर्क आया भारतीय जनता पार्टी की जो लोकसभा में सीटें रही हैं, पहले ये इंसान को इंसान नहीं समझते थे, इंसान को समझते थे पैसा चूसने की मशीन, जिससे इन्होंने पैसा चूसने का काम किया 10 साल में। 240 पे आए हैं 2024 के बाद, जनता ने अपनी ताकत इनको दिखाई है, बैसाखियों पे खड़े हुए हैं, इसलिए ये रिफॉर्म्स आने का काम हुआ है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रधानमंत्री जी बात करते हैं स्वदेशी की। स्वदेशी का एक आपने गाना सुना होगा, स्वदेशी पे आपको बता देता हूं। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। तो वही प्रधानमंत्री जी के साथ है। घड़ी पहनते हैं वो मोवाडो की, फ्रेडरिक कॉन्स्टेंट की, जूता पहनते हैं वो केनेथ एंड कोल का, जो चश्मा है वो लगाते हैं वो बुल्गारी का जो इटालियन कंपनी है, जो मेबैक है कंपनी उसका चश्मा लगाते हैं जो जर्मन कंपनी है, गाड़ी से चलते हैं वो बीएमडब्ल्यू की या कई अन्य ऐसी गाड़ियों से जो विदेश में बन के आती है उनका वो इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले अपने चरित्र में स्वदेशी को ढालने का काम करिए, उसके बाद देश को ज्ञान दीजिए। रही बात अर्थव्यवस्था की, स्वदेशी की क्योंकि इन्होंने बात करी अर्थव्यवस्था से जोड़ के उसको, एफडीआई इन रिटेल को 100% किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने किया था। कांग्रेस ने इसका विरोध किया कि आप एफडीआई को 100, जो बीजेपी जब विपक्ष थी तो एफडीआई रिटेल में एफडीआई का विरोध करती थी, लेकिन सरकार में आते ही एफडीआई को 100% का काम करने का काम किया। जो मैन्युफैक्चरिंग का वादा इन्होंने किया था, भाई कैसे होगा? स्वदेशी की तो आप बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की तो तमाम चीजें आपने गिना दी। आप क्या स्वदेशी पहनते हैं पूरे फुल टू ऊपर से नीचे तक एक एक सामान? आपके घर में भी क्या स्वदेशी? आपसे भी यही जानना चाहेंगे, लेकिन अभी और रिएक्शंस यहां पर ले लेते हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको सर क्या लगता है? आपने देखा जीएसटी में रिफॉर्म से 2017 के बाद, और अब यहां पर आपने जीएसटी 2.0 को देखा। जैसा इससे पहले यहां पर कह रहे थे शांत त्यागी जी की रीढ़ की हड्डी एक तरीके से 2017 में तोड़ दी थी मिडिल क्लास की, लेकिन अब आपको क्या ऐसा लग रहा है? क्योंकि 2.0 में बहुत तरीके के बदलाव है, मिडिल क्लास के लिए एकदम खोल दिया गया है और उनको बहुत बड़ी राहत दी गई है। सबसे पहले तो आप सभी को शारदीय नवरात्रि की शुभकामनाएं। और ईशान नौजवान प्रवक्ता हैं, बढ़िया है, राहुल कांग्रेस में है, तो उनको ये शब्दावली ये चुनना पड़ेगा क्योंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में थी तो एफडीआई का विरोध किया रिटेल में, और हमने जब हम थे और जब सत्ता में आई तो फिर हमने विरोध किया। यानी वो विपक्ष के चरित्र की बात कर रहे हैं कि सरकार का अच्छा काम हो या बुरा काम हो, विरोध करना है तो बुरे वाले में तो करिए, अच्छे वाले में मत करिए। फैक्ट के तौर पर जीएसटी लागू होने से पहले जो टैक्स की दरें थी, और 17-18 तरह के टैक्स लगते थे, वैसे तो सब जोड़ लें तो 36-37 होगी, शरद जी अभी डिटेल में बता देंगे। उसको एक तरह से कहें कि सिंप्लीफाई किया गया। चूंकि यूपीए की सरकार में सहमति नहीं बन पाई स्टेट रेवेन्यू को लेकर, इस वजह से ये मसला फंसा रहा। अब जो हुआ, 7-8 सालों में रेवेन्यू बढ़ा, राज्य सरकारों के पास कोई बहाना नहीं है, ऐसा कुछ एक्सक्यूज नहीं है कि हम इसको ना लागू करें। और सरकार ने जब इसको देखा तो खजाने में भी पैसा आए और जो ओवरऑल इकोनॉमी है उसकी ग्रोथ हो, तब जाकर उनको लगा कि ये एक फॉर्मूला है, यहां पर जाकर अब हमको कंज्यूमर को, भारतीयों को इसका लाभ देना चाहिए। और इसीलिए ये पहला बचत उत्सव है जिसमें खरीद के बचत होती है। मतलब ये ऐसा नहीं है, इसको समझिए जरा, जीएसटी बचत उत्सव, जब आप खरीदेंगे तभी बचत होगी। और फिर मैं कह रहा हूं,
उस वक्त भी जब भारतीय जनता पार्टी एफडीआई का 2012 में रिटेल में विरोध कर रही थी, तब भी मैंने यही कहा था कि आप ये कैसे हो सकता है कि कोई कहीं निवेश के लिए आ रहा हो तो उसको अपमाना करें। और स्वदेशी को लेकर प्रधानमंत्री की एक बात मैं बोलता हूं, उन्होंने कहा पैसा डॉलर हो, पाउंड हो, कोई भी हो, पसीना हमारे देश के लोगों का होना चाहिए। इसका सीधा सा मतलब हुआ, अगर एप्पल अपना आईफोन का लेटेस्ट मॉडल वो भारत में बना रहा है फॉक्सकॉन की फैक्ट्री में, तो हमें उससे मुश्किल क्या है। और अगर हम ये नहीं समझेंगे तो दुनिया की जितनी बड़ी इकोनॉमीज हुई हैं वो अपना दरवाजा बंद करके नहीं चल सकती हैं। शुक्र मनाइए कि एक रिफॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव हुआ, वरना कांग्रेस तो प्राइवेट बैंकों को पब्लिक करके उसी की रिफॉर्म बोला करती थी इंदिरा जी। तो थोड़ा समझना चाहिए। कांग्रेस का संकट यह है कि वो पॉलिसी के तौर पर नहीं समझ पा रही कि क्या करें, इसका विरोध कब करना है और इसका समर्थन। आज खुशी का दिन है, उत्सव का दिन है, उसी तरह से बात करनी चाहिए। और लगता है क्योंकि हर्षवर्धन जी, क्योंकि विरोध करना है तो विरोध करना ही है विपक्ष को, इसीलिए मुझे लग रहा है कि जो उत्सव की बात की जा रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं ईशान जी थोड़े से नाराज यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन ईशान जी मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन प्रदीप भंडारी फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप ही का क्वेश्चन का रिएक्शन हम उनसे ले लेते हैं, बीजेपी की तरफ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले तो ईशान जी की तरफ से ये आपत्ति दर्ज करवाई गई है कि आइडिया तो ये राहुल गांधी जी का था, उन्होंने आइडिया दिया था, आपने इंप्लीमेंट कर दिया। दूसरा ये कह रहे हैं कि स्वदेशी की बात होती है, लेकिन वो खुद जो है स्वदेशी अपनाते नहीं है, सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन अपनी आम जीवन में जो है स्वदेशी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस्तेमाल नहीं करते, सिर्फ कहने के लिए कहते हैं। पहले तो आप सभी को नवरात्रि के पहले दिन पे आपके और आपके सभी दर्शकों को शुभकामनाएं। आज से जीएसटी का बचत दिवस शुरू हो रहा है और आम आदमी, कॉमन मैन और मिडिल क्लास की जेब में सेविंग्स बढ़ने वाली है। और मैं भी सुबह मार्केट में कई लोगों से बात कर रहा था, सब तरफ खुशहाली का भाव है और वो आप आने वाले दिनों में देखेंगी। देखिए, जब भी देश में खुशहाली होती है, खुशी होती है, मिडिल क्लास को बेहतरी का मौका मिलता है, तो कांग्रेस पार्टी को चिढ़ और जलन महसूस होती है। जब देश गरीबी रेखा से बाहर 25 करोड़ गरीबों को निकालता है तो कांग्रेस पार्टी बोलती है, अरे हमने कहा था 70 सालों तक गरीबी हटाएंगे, पर हटा नहीं पाए, मोदी जी ने हटा दिया, देखो हमने कहा था। अब जब इतने सालों तक ये जीएसटी कहे नहीं ला पाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर भी आए, अब नेक्स्ट जेन रिफॉर्म भी किया, तो कांग्रेस पार्टी वालों को समझ में आ रहा है, अरे हम कर सकते थे। दरअसल सच्चाई की बात यह है, मोदी जी कांग्रेस को मोदी जी का सक्सेस कांग्रेस को उनकी विफलता याद दिलाता है और देश को ये रिमाइंड करता है कि कैसे अगर नीति और नीयत साफ हो तो प्रो मिडिल क्लास रिफॉर्म्स इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं। आज के दिन मैं कांग्रेस को कहूंगा, 10 दिन बाद राजनीति कर लेना। आप भी मार्केट में जाओ, साबुन आपके लिए भी सस्ता है, टूथपेस्ट आपके लिए भी सस्ता है, कार आपके लिए भी सस्ता है। राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो इटालियन मेड इन इटली मॉडल लेके आते हैं, परंतु कई कांग्रेस के नेता जो है स्वदेशी की बात, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, वो जब बाजार में जाता है उनका घर, तो आज उनको भी सहूलियत होगी। तो आज कांग्रेसियों को भी मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि आज उनके घर में भी बचत मोदी जी करा रहे हैं। ठीक है, एक छोटा रिएक्शन निशान जी और फिर शरद जी के पास जाऊंगा उनसे सवाल। छोटा रिएक्शन निशान जी। नहीं, बिल्कुल, देखिए अभी प्रदीप भंडारी जी ने जो बात बोली कि मिडिल क्लास का जो बजट है वो बढ़ जाएगा, ये सब चीजें होंगी। जो मिडिल क्लास की रीढ़ की हड्डी है, आप उसको 2017 से 2016 से जब से आपने नोटबंदी की थी उसको ये तोड़ते गए आए हैं। अभी ये बात कर रहे हैं बचत उत्सव की, प्रधानमंत्री जी चटकारे लगा के, मिर्च मसाले लगा के बोल रहे हैं बचत उत्सव चल रहा है ये। अरे आप ये देखिए कि अभी तक क्या लूट उत्सव चल रहा था क्या 2017 से लेकर आज तक? उससे पहले आपने लूट करी, अब आप जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं, उसको बचत उत्सव कहने का काम कर रहे हैं। अभी हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने एक बात बोली कि एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग फॉक्सकॉन कर रहा है इंडिया में, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसपे सबसे ज्यादा दाम एप्पल का जो फोन का है, आईफोन का, अभी आपने देखा होगा कि अमेरिका में सस्ता है, यूएई में सस्ता है, इंग्लैंड में सस्ता है, कई अन्य देशों में सस्ता है। हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, हम यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश में ही वो सबसे महंगा है।